गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी दुख की बात है कि एक पावरफुल कंट्री जो रसिया है, उसने अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर जो है वो अटैक कर चुका है और काफ़ी लोगों की मारे जाने की खबर है। अब तक 358 लोगों की मारे जाने की खबर है और 1600 पीपल जो है वो अभी तक वो जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात। हर जगह वो एक ही न्यूज़ चल रहा है, वो है रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे कैसे मैनेज किया जाए। उससे मैनेज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ये आग लगी हुई है और जो भी बड़े मुल्क हैं वो रसिया से अगेंस्ट में जा रहे हैं और वो रसिया को कैसे भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो युद्ध है, ये तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है, ये आखिर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका रीज़न ये है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक है। ये 1949 में ये स्थापित हुआ था और इसकी वजह, ओरिजिनल जो वजह है वो यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल होना चाहता है और ऐसा रूस नहीं चाहता कि वो नाटो का हिस्सा हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में उसने यूक्रेन ने जिस तरीके से जो आज़ादी का जो ऐलान किया था और जिस तरीके से जो रसिया का जो एक किंगडम था यूक्रेन के ऊपर, और जिस यूक्रेन जो है वो जो भी एक डिसीज़न लेना होता था वो रसिया के हिसाब से ही लेता था। और 1991 में यूक्रेन ने ऐलान कर दिया आज़ादी का और उसी के बाद से दोनों के बीच में ये जो है एक दोनों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई और जिसके वजह से ये जो युद्ध की वजह बन गई। 1991 तक यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का जो एक हिस्सा था। उसके बाद इसने जो है अपनी आज़ादी की जो घोषणा की और ये चीज़ रशिया को बुरी लगने लग गई और वहाँ से इसने जो है यूक्रेन के ऊपर काफ़ी दबाव बनाना शुरू कर दिया और जिसकी वजह यह है कि आज रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। दोस्तों, रूस ने ऐसा बिहेव किया है यूक्रेन के ऊपर कि ये काफ़ी दुख की बात है कि रूस ने जैसा कि ये कहा कि अगर हमारे बीच, जैसा कि वहाँ के राष्ट्रपति जो पुतिन है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे और यूक्रेन के युद्ध के बीच अगर कोई भी कंट्री आती है तो वो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, ये हमारा आपस का मैटर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए और अमेरिका ने भी उसे चेतावनी दे दी है और बहुत सारे ब्रिटेन मुल्क ने भी उसे चेतावनी दिया है कि अगर उसने अटैक किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। बट उसने फाइनली अटैक कर दिया और सीमा है वो पश्चिम में यूरोप से लगा है और पूर्व में जो है वो रसिया से सटा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रूस काफ़ी जो है डोमिनेट करता है उसके ऊपर और एक जो यूक्रेन का जो एक फ्रीडम है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके ये कह सकते हैं कि जो यूक्रेन जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है उसकी, और जिस तरीके से उसने जो है अपना जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो दिखाया है और वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी परेशानी होने के बावजूद यूक्रेन ने हार नहीं मानी और हिम्मत के साथ वो डटे हुए हैं और वहाँ के लोग और वहाँ के जो सिटीज़न्स हैं उन लोगों ने भी अपने हाथ में गन उठा लिया है, बंदूकें उठा ली हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। वो किसी कीमत पर झुकने 3 लाख लोग वहाँ से अब तक प्लान कर चुके हैं, पोलैंड और हंगरी और बहुत सारे उनकी जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ वो लोग जो है ऑलरेडी वो लोग जो है मूव कर गए और बहुत सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे कि हमारे इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो वहाँ फंसे हैं, तो उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 200 से 250 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। तो 1991 में जब ये अलग हुआ और उसके बाद यूक्रेन अपना जो एक स्थापित सिस्टम था उसके ऊपर उसने वो काम करने लगा और अपना जो एक मुल्क है उसको पूरी तरीके से वो ऑर्गेनाइज़ करने लगा। बट ये रसिया को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ये चाहता था कि वो उसके अंडर में काम करे और उसे किसी तरह की आज़ादी ना मिले, उसे नाटो में शामिल ना किया जाए। बट 2008 में जब यूक्रेन नाटो में जब शामिल होना चाहता था, तब 2008 में वहाँ की जो नाटो की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें
शामिल करने का फ़ैसला लिया। और उसके बाद रूस ने उसके ऊपर एक के बाद एक उसने जो है ब्लेम करना शुरू कर दिया, उसे मजबूर करना शुरू कर दिया और बहुत सारे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रेशर में आ गया और ये युद्ध की वजह बन गई। और 2008 के बाद 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से 2021 में नाटो में शामिल होने का रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद 2021 में ही यूक्रेन ने जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे रशिया को ये बात पसंद नहीं आई। और जिससे रशिया को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो शुरू से ये नहीं चाहता था कि उसे नाटो का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका साथ मिले और वो मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाए, ये उसे कतई मंजूर नहीं था। और यही वजह बन गई जंग की। और उसके बाद उसने धीरे धीरे यूक्रेन के ऊपर प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। और जब 2021 में जब यूक्रेन ने अमेरिका से जब रिक्वेस्ट किया नाटो में शामिल होने के लिए, तब जब रसिया का जो बिहेव था वो काफ़ी अनफेयर था। और जिसको ये जो अमेरिका जो थी वो उसे शक हो गया था कि रशिया जो है ऐसा करने नहीं देगा और उसे काफ़ी प्रेशराइज़ करेगा। और रशिया को और ये अमेरिका को ये बात मालूम हो चुका था कि ये युद्ध की वजह बन सकती है, तो उसने यूक्रेन को ऑलरेडी आगाह किया था। और सीमा पर रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर जो बाइडन ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने हमला किया, अगर रशिया ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। बाइडन ने ये फैसला किया कि अगर उसने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसे आर्थिक पाबंदी लग सकती है। बहुत सारी चेतावनी उसने दिया, बहुत सारी चेतावनी उन्होंने दिया, बट रशिया जो है ये बात कतई मानने को तैयार नहीं था कि उसे नाटो का जो एक समर्थन है उसे मिले। और जनवरी 2001 में ही यूक्रेन पर साइबर अटैक की चेतावनी जो है अमेरिका ने दी। और उसके बाद फोर्स थी वो ऑलरेडी बेलारूस पहुंच चुकी थी। वो चीज़ जो है रशिया को पसंद नहीं थी। और जब उसने देखा कि रशिया का जो मिलिट्री अलायंस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है और उसने जो है और यूक्रेन के सीमा पर उसने मिलिट्री जो बढ़ाना सोल्जर्स बढ़ाने शुरू किए। उसके बाद नाटो ने ये किया कि जो सोल्जर्स थे रूस के उनको स्टैंड बाय पर कर दिया। और ये चीज़ रशिया को ये चीज़ कतई मंजूर नहीं था, ये चीज़ रशिया को काफ़ी बुरी लग गई। और चाइना ने भी उसे सपोर्ट किया और नाटो को ये चेतावनी दी कि उसे किसी तरीके से इसका समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और तो 9 फरवरी 2021 को जो बाइडन को ये पता चल चुका था कि जो व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो ऑलरेडी वो युद्ध की पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। और जो बाइडन ने यूक्रेन को ऑलरेडी आगाह कर दिया कि ऐसा हो सकता है। और उन्होंने जो बाइडन ने जो वहाँ पे यूक्रेन में जो यूएस सिटीजन्स थे वहाँ के लोगों को कंट्री छोड़ने की सलाह दी और बहुत सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जब ये बात रशिया को पता चला कि वहाँ से अमेरिकी जो सिटीजन्स हैं, अमेरिकी लोग वहाँ पे यूक्रेन में लोग जो फंसे हैं वो लोग ऑलरेडी अपने अपने मुल्क लौट रहे हैं, तो रशिया ने इंफॉर्मेशन दिया कि हमारी जो मिलिट्रीज़ है वो ऑलरेडी बैक हो रही है, हम किसी भी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे। बट ऐसा नहीं था। दोस्तों 19 फरवरी 2021 को परमाणु हथियार का रशिया ने इस्तेमाल किया, अभ्यास किया। और उसके बाद 24 फरवरी 2021 को उसने जो है यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक कर दिया। दोस्तों बात करेंगे अगर वॉर कैजुअलिटीज़ के बारे में, तो यूक्रेन के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री स्टेटमेंट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 375 पीपल जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और 1700 पीपल जो है वो ऑलरेडी वो घायल हो चुके हैं। और जिसमें मरने वालों की संख्या में 14 बच्चे भी शामिल हैं। जिस तरीके से रशिया ने जिस तरीके से डेस्परेटली उसने अटैक किया है और डोमिनेंटली जिस तरीके से उसने जो है रशिया के ऊपर अपना जो एक प्रभाव दिखाया है वो बहुत ही वो किसी कीमत पर सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन ने एक हिम्मत दिखाई है और उसने 29 हेलीकॉप्टर्स, 29 विमान और
5 डिफेंस सिस्टम रशिया का जो है उसने ऑलरेडी यूक्रेन ने जो है नष्ट किया है। और वहीं रशिया ने यूक्रेन की 191 टैंक, 816 कॉम्बैट व्हीकल्स और 2 जहाज़ को मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि युद्ध में कितने सैनिक मारे गए, बट उसने ये दावा किया कि रशिया के 4300 मिलिट्रीज़ को उसने जो है वो मार गिराया है, और ये वो दावे के साथ कह रही है। और तो दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से दोनों में जंग हुई और जिस तरीके से वहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और ऑलमोस्ट 3.68 लाख पीपल जो है वो ऑलरेडी वो अपने पड़ोसी मुल्क पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, ये सब जगहों पे वो लोग प्लान करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। रशिया ने जो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पे उसने बमों की बारिश की है, और उसके बाद ओडेसा, उसके बाद खार्किव, बहुत सारे शहरों पर बहुत सारे जगहों पे उसने जो है रशिया ने जो है बम की बारिश की है। बहुत सारे लोग पड़ोसी मुल्क में प्लान कर रहे हैं, बट जो लोग घर नहीं छोड़ना चाहते वो लोग कैसे किसी दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो वो लोग उन लोग ने, बहुत सारे आम लोगों ने जो है अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और वहाँ जो रशिया की जो मिलिट्री पावर है उसका सामना करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पैट्रियटिज़म क्या चीज़ होता है। वो एक यूक्रेन के अंदर पूरी तरीके से बस चुका है। जिस तरीके से वहाँ के लोग, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों ने हाथ में बंदूक उठाकर रशियन मिलिट्रीज़ का सामना कर रहे हैं, ये बहुत ही एक काफ़ी एप्रिसिएशन है। और ये जिस तरीके से वो लोग वहाँ के लोग जो है पैट्रियटिज़म दिखा रहे हैं, वहाँ की जो देश प्रेम जो दिखा रहे हैं, वो काफ़ी इंस्पायर करता है। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि कैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कैसे अपना एक फोर्सली जो है अपना एक तरीका अपनाया, और उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड होने का जो एक लोगो है वो उसने लगाया, और जो यूक्रेन को बर्दाश्त नहीं हुआ, और 1991 के बाद उसने आज़ादी की मांग की, और वहीं से दोनों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई, और आज जो है वो दोनों के बीच में युद्ध जो चल रहा है वो उसी का रिज़ल्ट है कि आज दोनों के बीच जो है ये युद्ध छिड़ा हुआ। और अभी दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आनी बाकी हैं, क्योंकि अभी ये जो युद्ध चल रहा है, ये हो सकता है ये तीसरा विश्व युद्ध बन जाए, और इसमें बहुत सारे मुल्क जो है इसमें शामिल हो जाएं। और जिस तरीके से कैटेगरीज जो इसमें बढ़ चुकी है कि जो रशिया का जो सपोर्ट है वो अलग है, और जो यूक्रेन का जो सपोर्ट है वो अलग है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने जो है बहुत सारे मुल्कों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। और ज़ेलेंस्की ऑलरेडी हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनसे भी उन्होंने बात की थी कि उन्हें मिलिट्री अलायंस की सपोर्ट की जाए, और ऑलरेडी जो है वो यूक्रेन को जो है उन्होंने सपोर्ट किया है, और स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है। और जिस तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इस तरीके से हमारे जो सिटीजन्स वहाँ पे फंसे हैं यूक्रेन में, जिस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है वो, बट ये काफ़ी दुख की बात है कि हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में उनकी मौत हो गई है, और ये बहुत ही दुख की बात है। और ये किसी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। आप अगर सिंपैथी देते हैं तो ये आप समझ नहीं सकते कि उसका परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो वायलेंस हैं और जो अनसर्टेन थिंग्स हैं उसे आप कभी सपोर्ट ना करें। ऐसा ये आप कह सकते हैं कि ये जो वॉर जो रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाए, और आगे उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो पावरफुल कंट्री है वो रशिया के अगेंस्ट में जा चुकी हैं, तो हो सकता है आगे रशिया को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।